हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पे। तो कैसे हैं बेटा आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि अच्छी चली होगी, बेहतरीन चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 26 क्वेश्चन तक कर लिए थे और अब बढ़ेंगे 26वें क्वेश्चन के आगे। ठीक है, 26 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो आज 26वें क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 26वां क्वेश्चन ये था आपका, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, यही था ना। तो अब इससे बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा और करने वाले हैं 26 के आगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म, अच्छा ये तो हो गया था ना, 26वां क्वेश्चन हो गया। टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न बैक। अब देखो समझ आ गया ना क्या एरर है? क्या मुझे बताने की जरूरत है इसमें क्या एरर है? लास्ट टाइम बताया था ना लास्ट क्लास में सुपरफ्लोज की कि रिटर्न बैक का मतलब, रिटर्न का मतलब क्या हो गया? रिटर्न का मतलब ही हो गया कम बैक। रिटर्न का मतलब ही हो गया कम बैक। तो इसके साथ आपको रिटर्न का मतलब ही हो गया कम बैक, तो अलग से यहां पे आपको लगाने की जरूरत है बैक? बताइए, अलग से बैक लगाने की जरूरत है? यहां पे कहाँ गया, ये रहा। अलग से बैक लगाने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही हो गया कम बैक। तो अलग से बैक लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, अलग से आपको लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। शी लुक्ड वेरी एलिगेंट एंड प्रेजेंटेबल एनफ टू गेट द जॉब ऑफ एयर हॉस्टेस वेरी इजली। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? इट इज टू इजी, इट शी लुक्ड वेरी एलिगेंट। बताइए, 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इट इज लुक्ड वेरी एलिगेंट एंड प्रेजेंटेबल एनफ गेट द जॉब ऑफ एयर हॉस्टेस वेरी इजली। बताइए, अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो, एलिगेंट का मतलब, एलिगेंट में ही वेरी की मीनिंग छुपी है, एलिगेंट में ही वेरी की मीनिंग छुपी है, तो अलग से आपको वेरी लगाने की जरूरत नहीं थी। अलग से आपको वेरी लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? सी पार्ट में एरर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अच्छा मैं टाइमर लगा रहा हूं आपके लिए, टाइमर लगाऊं? चलो छोड़ो हटाओ, टाइमर रहने दो, ऐसे ही करो। चलिए, शी सेड दिल्ली इज कंपैरेटिवली कोल्डर देन मुंबई। आप बताओ, बहुत इजी, अगेन बहुत इजी। बताओ, अब देखो अभी आपने डिग्री नहीं पढ़ी है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी आपने डिग्री नहीं पढ़ी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब एडजेक्टिव पढ़ोगे तो उसमें 3 डिग्री पढ़ोगे, कंपैरेटिव डिग्री, हाँ, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कौन कौन सी पढ़ोगे? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आपके एडजेक्टिव वाले पार्ट में। लेकिन अभी क्या करना है, अभी आपको क्वेश्चन मार्क करने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये तो हमने पढ़ी नहीं है, आएगी कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करो, आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कोल्डर, एक चीज़ ध्यान रखना, जिस भी पार्ट में, जिस भी पार्ट में ई आर या लग जाए आई ई आर, या लग जाए यहाँ पे मोर, या लग जाए यहाँ पे लेस, ठीक है, ई आर आई ई आर मोर या लेस अगर आ जाए तो समझ जाना ये क्या है, ये है कंपैरेटिव डिग्री। अब जब कोल्ड में, कोल्डर में, यहां देखो, कोल्डर में पहले से ही आर लगा पड़ा है, ई आर लगा पड़ा है, तो यहां पे अलग से कंपैरेटिवली लगाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई कोल्डर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है,
कोल्डर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसमें अलग से कंपैरेटिवली लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कौन से पार्ट में एरर है बेटा? सी पार्ट में एरर है। बात समझ गए? कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है ना। समझ आ गई? चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द मुगल एम्पायर मेड अ बिग ब्लंडर बाय लेटिंग द ब्रिटिश सेटअप द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या बताने की जरूरत है, कहां पे एरर है? बताइए, क्या ये बताने की जरूरत है किसमें एरर है? इजी है ना, बहुत इजी है। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से कि कहां पे एरर है। जल्दी बताइए क्या एरर है और कहां पे एरर है, बताइए। द मुगल एम्पायर मेड अ बिग ब्लंडर। अब यहां पे देखो लिखा हुआ है बिग ब्लंडर। अब भाई साहब ये जो ब्लंडर है, ब्लंडर का मतलब ही होता है खतरनाक लेवल का बवाल। तो जब ब्लंडर में ही बिग की मीनिंग छुपी हुई है तो अलग से बिग लगाने की जरूरत नहीं थी, अलग से बिग लगाने की जरूरत नहीं थी। तो कौन से पार्ट में एरर है जल्दी बताइए। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। बिग की यहां पे कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? ब्लंडर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। माई इंग्लिश इज इक्वली एज गुड एज योर्स। इट इज टू इजी, इट इज टू इजी। हाँ जी, अब बताओ, ये तो बहुत इजी है यार, इसका आंसर तो जल्दी आना चाहिए। बताओ। मैं बताऊं या आप लोग बता रहे हो? देखो, जब भी यहां पे लिखा हो एज, ठीक है, और फिर यहां पे लिखी हुई हो पॉजिटिव डिग्री, और यहां पे फिर से लिखा हो एज, तो याद रखना ये कंपैरिजन करने के लिए काफी है। ये कंपैरिजन करने के लिए काफी है। जब भी एज लिखा हो, पॉजिटिव डिग्री लिखी हो और फिर से एज लिखा हो, तो ये कंपैरिजन करने के लिए बेटा काफी होता है, इसको तुलना करने के लिए काफी होता है। अलग से यहां पे इक्वली लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वली लिखने की जरूरत नहीं है, तो इक्वली को हम हटाएंगे यहां पे। तो ये पार्ट में एरर है, क्योंकि एज, देखना एज, और फिर ये पॉजिटिव डिग्री, और फिर ये क्या है? एज। तो ये भाई साहब क्या है? कंपैरिजन हो रहा है। अब कंपैरिजन करने के लिए जब यही काफी है तो अलग से इक्वली लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ही इज अ कावर्ड मैन एज ही इज नॉट एबल टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनफुली। मैनफुली, हाँ, चलो बताइए। इजी है ना, मैंने कहा था बेटा इजी है, आप मानते ही नहीं हो। शाबाश, कहा था मैंने इजी है, आप मानते ही नहीं हो। जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ही इज अ कावर्ड मैन एज ही इज नॉट एबल टू फेस। अब देखो, ये जो कावर्ड वर्ड है ना, ये अपने आप में एक नाउन है। क्या है? नाउन है। अब अगर ये अपने आप में ही नाउन है, तो नाउन के बाद फिर से नाउन नहीं आ सकता, तो यहां मैन हटाना पड़ेगा आपको। एक नाउन के जस्ट बाद दूसरा नाउन नहीं आ सकता, तो यहां से किसको हटाना पड़ेगा? मैन को हटाना पड़ेगा। तो कौन सी पार्ट में एरर है बच्चा? ए पार्ट में एरर है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नो मैटर हाउ मच यू स्पेंड वी विल रिम्बर्स बैक ऑल योर एक्सपेंडिचर। अब फिर से वही बात आ गई, रिम्बर्स बैक। इजी है, बहुत इजी है। अब इसको तो कर लें आप लोग। हाँ जी, शाबाश, चलो
तो बताइए कौन सा क्वेश्चन क्या होगा। अब यहाँ पे देखो रिम्बर्स, पेन चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, रिम्बर्स आ रहा है। तो भैया रिम्बर्स में ही बैक की मीनिंग छुपी हुई है, तो अलग से आपको बैक लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, अलग से बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। देख लो अब आप, तो कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन रखा जाए आपके सामने, जल्दी बताओ। अच्छा बताओ जल्दी, सच बताओ, इजी लग रहे हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आप ना मतलब जब तैयारी शुरू करो, जब भी तैयारी शुरू करो, याद रखना कभी भी ऊपर लेवल की चीजें मत करो। सबसे पहले शुरुआत करो बिल्कुल बेसिक से। आपकी इंग्लिश वीक रहने का रीजन ही यही है कि आपको क्या किया जाता है, ऊपर ऊपर की चीजें या मॉडरेट लेवल की चीजें बढ़ा दी जाती हैं। मतलब पढ़ाई के हमारे 3 आयाम है, 3 लेवल है, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ये हो गया इजी लेवल, ये हो गया मॉडरेट, और ये हो गया एडवांस लेवल। ठीक है, तो बेटा एक पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, आपको ये और ये लेवल पढ़ा दिया जाता है, ये पढ़ाया ही नहीं जाता, और ना आप पढ़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, ना आप पढ़ने की कोशिश करते हो। बेटा अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम में कुछ अच्छा परफॉर्म करना है, जॉब जल्दी लेनी है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। पहले ये वाला करो पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ पे आओ, इसको अच्छे से करो, और फिर यहाँ से यहाँ जाओ, इसको अच्छे से करो। अब सोचो कि अगर तीनों लेवल आपने पार कर लिया, तीनों लेवल अच्छे से कर लिया, तो कौन है यार जो आपको रोकेगा एग्जाम क्वालिफाई करने से, कौन है। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है, बताओ, नहीं है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। द विक्टिम वॉज persuaded to recall back what had happened with her, but she was unable to recollect anything. बताइए, बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका। अब इसका आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए, बहुत जल्दी। अब इसका आंसर भी अगर देने में आप लेट कर रहे हो तो बेकार है। ठीक है, चलिए अब ये देखो, रिकॉल वर्ड आ गया, रिकॉल वर्ड आ गया ना। अब भाई रिकॉल भी आ रहा है, और रिकॉल के साथ यहां पे बैक भी आ रहा है, तो री जहां भी लिखा हो, जिस भी वर्ड के साथ लिखा हो री का मतलब होता है बैक। ठीक है, तो यहां पे अलग से जब रिकॉल आ ही गया है, तो अलग से यहां पे बैक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, तो यहां से क्या कर दो, कहां गया, ये रहा, रिकॉल आ ही गया है, तो यहां अलग से बैक लगाने की जरूरत नहीं है। तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ आना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, जल्दी बता दो। कैन बी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम एंड द रिजल्ट इज बीइंग अवेटेड फॉर। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन। 35th, the students have already taken the exam and the result is being awaited for. अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 4 की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, अवेटेड एनफ है। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा कॉमन सेंस अप्लाई करना और उससे हो जाएगा क्वेश्चन। ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। द थीफ fled away as the night was dark and the roads were deserted.
विद नॉट अ सिंगल चेक पोस्ट प्लेस्ड एनीवेयर। अब ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी आपको, अब ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी। देखो जरा, देखिए जल्दी से देखिए। शाबाश, बताइए क्या होना चाहिए आंसर। 36। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है फ्लेड, कहाँ गया? हाँ ये रहा फ्लेड, ठीक है। अब फ्लेड, फ्लेड की मीनिंग क्या होती है, क्या आप लोगों को पता है फ्लेड की मीनिंग क्या होती है? किसी को पता है? हाँ जी, फ्लेड की मीनिंग क्या होती है? तो बेटा फ्लेड, फ्लेड की जो मीनिंग होती है ना, वो होती है टू रन अवे, ठीक है। फ्लेड की मीनिंग क्या होती है? टू रन अवे, ठीक है। अब जब फ्लेड की मीनिंग होती है टू रन अवे, मतलब जो अवे है, जो अवे है इधर ही आ गया, फ्लेड में अवे की मीनिंग आ रही है, तो यहां पे अलग से अवे लगाने की क्या जरूरत है? नहीं आएगा ना। तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है ना, बताओ। ए पार्ट में एरर है ना, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो भाई, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। अब इसको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर द 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या आंसर होना चाहिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए? अब यहाँ पे दो वर्ड एक साथ आए हैं, रिक्वेस्टेड और काइंडली, ठीक है बेटा। रिक्वेस्टेड एंड काइंडली दोनों वर्ड एक साथ आए हैं। अब जरा ध्यान से सोच के बताइए मुझे, रिक्वेस्टेड और काइंडली, भैया रिक्वेस्ट काइंडली ही होती है, ठीक है। रिक्वेस्ट काइंडली ही होती है, तो इस काइंडली की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। रिक्वेस्ट थप्पड़ मार के कौन करता है भाई? हाँ, रिक्वेस्ट तो होती ही काइंडली है ना, रिक्वेस्ट थप्पड़ मार के थोड़ी कोई करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हटेगा? इस काइंडली की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ए पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताओ भाई, पहले बता दो फिर आगे बढ़ते हैं जी। बताइए। 37th क्वेश्चन है ये, 37th है ये। अब 37th क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अब आ जाओ 38th पे। शी रिक्वेस्टेड टू, शी रिक्वेस्टेड द सीनियर एग्जीक्यूटिव if he could repeat the data as she was unable to note them down। बताओ, इसको बताओ जल्दी से। बताओ, if he could repeat। अब देखो यहाँ पे if he could repeat, तो यहाँ बेटा if he could repeat, यहां तक ना इसको रिप्लेस कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको किस में आप रिप्लेस कर दोगे बताओ? इसको रिप्लेस कर दोगे आप टू रिपीट में। किस में रिप्लेस कर दोगे? टू रिपीट। यहाँ पे टू रिपीट लगा दो, काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू रिपीट आ जाएगा। इफ़ ही कुड रिपीट नहीं आएगा। इस पूरे को रिप्लेस कर दोगे तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। हाँ, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, ये थोड़ा था लेवल का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बताओ
सब ठीक है, सब समझ आ रहा है? चलो शाबाश शाबाश शाबाश। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इवन आफ्टर मेनी राउंड्स ऑफ टॉक्स इंडिया एंड पाकिस्तान कुड नॉट रीच एट अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द इश्यू ऑफ कश्मीर। अब देखो यहां पे आ गया म्यूचुअल एग्रीमेंट। मैं लिख दूं या समझ गए हो? बताइए, लिख दिया जाए या समझ गए हैं आप? हाँ, यहां पे आ गया म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आ गया है म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ जरा मुझे कि ये जो एग्रीमेंट होता है ये होता ही म्यूचुअल है? हैं? ये जो एग्रीमेंट होता है ये होता ही म्यूचुअल है, तो इसके साथ क्या म्यूचुअल आना चाहिए? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट होता ही म्यूचुअल है, तो इसके साथ आपको म्यूचुअल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बात समझ आई? म्यूचुअल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो कहाँ गया? यहाँ से इसको म्यूचुअल हटा दो। नेक्स्ट कोई, अच्छा किस पार्ट में एरर है ये भी देख लो। सी पार्ट में एरर है। ठीक है बेटा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई प्रेफर स्टेइंग एट होम मोर देन गोइंग टू पार्टीज। बताओ क्या होना चाहिए? अब देखो, आई प्रेफर स्टेइंग एट होम मोर देन गोइंग टू पार्टीज। अब ये तो भाई 40वां क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। आई प्रेफर स्टेइंग एट होम मोर देन, नहीं, यहाँ पे मोर देन की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ पे मोर देन की जगह टू आना चाहिए। तो क्या लगा दोगे? टू लगा दोगे। तो बी पार्ट में एरर है आपके। बताओ इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है? इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता है कुछ? चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में ना आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मत लेना, क्योंकि समझ में आना आपको ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए। और ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ डीड ऑफ काइंडनेस हैज अ मोर एवरलास्टिंग इफेक्ट ऑन एवरी क्रिएचर लिविंग ऑन दिस प्लेनेट। क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो क्या होगा बेटा? अ डीड ऑफ काइंडनेस हैज अ मोर एवरलास्टिंग। जल्दी बताइए। तो यहाँ अ डीड ऑफ काइंडनेस हैज मोर एवरलास्टिंग। तो भैया जब यहाँ पे एवरलास्टिंग आ ही गया है तो मोर की जरूरत थोड़ी है। मोर की जरूरत थोड़ी आ गई। मोर क्यों लगाओगे जब एवरलास्टिंग आ ही गया है? तो नहीं लगाओगे ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 42वां क्वेश्चन। ही इज मोर वाइजर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। क्या आंसर होगा? जल्दी से इसका आंसर दो। वाइजर, मोर वाइजर आ रहा है। अच्छा देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक चीज। यहाँ पे आया ई आर सुपर, ये मैं बता रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मिले आपको ई आर, यहाँ पे लिखा हुआ मिले आई ई आर, या फिर शुरुआत में लिखा हुआ मिले मोर, या शुरुआत में लिखा हुआ मिले लेस। ठीक है, ई आर लिखा हुआ मिले, आई ई आर लिखा हुआ मिले, मोर लिखा हुआ मिले, लेस लिखा हुआ मिले। ठीक है, अब देखो जहां पे ई आर आ रहा है क्या वहां पे मोर आ रहा है? जहां पे आई आर आ रहा है वहां पे मोर या लेस आ रहा है? और जहां पे मोर या लेस आ रहा है वहां पे आई आर या ई आर आ रहा है? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं। ठीक है,
वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे मोर भी आ रहा है, हाँ यहाँ पे एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे देखो मोर भी आ रहा है और वाइज में ई आर भी आ रहा है, वाइजर हो रहा है ना। मोर भी आ रहा है और वाइजर मतलब ई आर लग रहा है, और जिसमें भी ई आर लग जाए क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। तो भैया ई आर लग के कंपैरेटिव डिग्री बंद हो गई, डबल डबल कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है, डबल कंपैरेटिव डिग्री लगाने की क्या ही जरूरत है भाई, यहाँ पे नहीं है ना। तो यहाँ पे किसको हटाओगे, मोर को हटाओगे, और कुछ नहीं करना। तो बी पार्ट में आपके एरर है। बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ इसका। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कंपैरेटिव डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाऊँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन से मिले। 42वां क्वेश्चन हो चुका है। आइए 43वें क्वेश्चन से मिलते हैं। He has the right to receive an annual sum out of the income every year। बताइए क्या एरर है इसमें। 43rd बताइए। अब यार ये तो बड़ा इजी है भाई, इसमें गलती मत करना बिल्कुल भी, ये बहुत इजी है। इसमें गलतियां ना करना आप, इसमें गलती करोगे दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ गया, एवरी ईयर। देखो यहाँ पे है एवरी ईयर, ठीक है, यहाँ पे है एवरी ईयर, और यहाँ पे है एनुअल। एक बात बताओ, एनुअल का मतलब क्या होता है, सालाना ना। एनुअल का मतलब क्या होता है, सालाना। एवरी ईयर का भी मतलब होता है हर साल। तो बेटा दोनों की मीनिंग तो सेम है। अब दोनों की मीनिंग सेम है तो क्या दोनों एक साथ आएंगे, नहीं। तो यहाँ एनुअल तो रहेगा लेकिन एवरी ईयर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनुअल तो रहेगा बट एवरी ईयर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस वर्ड फॉर वर्ड इज वर्थ फर्स्ट आस्किंग वेदर इट कैन बी लिटरली ट्रांसलेटेड और नॉट। 44th, बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस word for word it is worth first asking whether it can be literally translated or not। अब यार इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या लोगे, ये देखो अगेन इजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे देखना जरा, बिफोर आ ही गया तो बिफोर का मतलब हो गया पहले, तो यहाँ पे फर्स्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, बी पार्ट में एरर है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। हाँ जी यार, बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। बताओ। अब यहां पे देखो, दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। क्या हटाना सही होगा, क्या मतलब इसमें रिमूव करना है, क्या प्रॉब्लम है बताइए। यहां पे देखो जरा, यहां आ गया इट, ठीक है, हॉट, हाँ जी। दिस कप ऑफ स्टीमिंग अपने आप में क्या है, हाँ जी, दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफी प्रोनाउन, दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफी कहाँ गया, ये रहा। दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफी और प्रोनाउन इट दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे, प्रोनाउन है ना इट, और यहाँ पे दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफी दोनों एक साथ थोड़ी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इसको रिमूव कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो किस पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट में एरर है, ठीक है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। ही वॉज टू ड्रंक टू नो वेयर ही वॉज गोइंग टू। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ही वॉज टू ड्रंक टू नो। हाँ जी, अब यहां पे हकीकत में इस टू की वेयर ही वॉज गोइंग टू, अब इस टू की जरूरत यहां पे नहीं है। सिर्फ इतना अगर आप कहेंगे ही वॉज टू ड्रंक टू नो वेयर ही वॉज गोइंग, खत्म, बस इतना, इस टू की जरूरत नहीं है। ये एक्सेप्शन है यहां पे, क्यों आ गया पता नहीं। सी पार्ट में एरर है आपके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यू मस्ट मेंड योर वेज लेस्ट यू शुड नॉट। आप देखो ये जो लेस्ट वर्ड आया है ना, लेस्ट, लेस्ट, तो लेस्ट का मतलब ही हो गया कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, लेस्ट का मतलब ही हो गया कहीं ऐसा ना हो। अब भाई जब लेस्ट का मतलब ही हो गया कहीं ऐसा ना हो, तो इसके साथ नॉट की कोई ज़रूरत होगी? अरे भाई लेस्ट अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ नॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। बताइए 48th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ जी, अब यहां पे देखिए जरा, द प्री रिकॉर्डेड, ये जब रिकॉर्डेड यहाँ पे आ ही गया है तो इसके साथ प्री लगाने की क्या जरूरत थी? रिकॉर्ड का मतलब ही हो गया पहले से जो रखा होता है, तो अलग से पी यहाँ पे प्री लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। आ जाओ 49th। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज एन एजुकेटेड मैन ऑफ लेटर्स। बताइए डॉक्टर राधा कृष्णन क्या आना चाहिए? डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज एन एजुकेटेड मैन ऑफ लेटर्स। अब यहां पे एजुकेटेड जब आ ही रहा है तो मैन ऑफ लेटर लिखने की जरूरत है? हाँ जी, मैन तो लिखने की चलो जरूरत है, एजुकेटेड मैन, ठीक है, लेकिन यहां पे ऑफ लेटर्स यहां पे नहीं आए क्योंकि एजुकेटेड पहले ही आ चुका है। तो सिर्फ इतना हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज एन एजुकेटेड मैन। तो कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है, क्योंकि एजुकेटेड का मतलब ही हो गया पढ़ा लिखा होना, तो मैन ऑफ लेटर का भी मतलब होता है पढ़ा लिखा होना, तो यहाँ पे ऑफ लेटर का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना, तो यहाँ पे ऑफ लेटर नहीं आएगा, दो बार डबल टोन थोड़ी आएगी। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुपरफ्लुअस का लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन। हिज स्पीच वॉज वेगुअली एम्बिगस as we could not understand what was the exact topic of his speech। हाँ जी, जल्दी बताइए। तो बेटा अगर ध्यान से देखोगे, एम्बिगियस और वैगुअल दोनों की मीनिंग होती है सेम। अब दोनों की सेम मीनिंग होती है तो दोनों एक साथ क्यों आ रहे हैं? तो यहां पे वैगुअली को हटा दो, बस वैगुअली को हटा दो। ठीक है बच्चा, चलिए तो आपके सुपरफ्लुअस के मोस्ट 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए हैं और बहुत इजी होते हैं ये। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, लेकिन पेपर में आते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आपके ये सुपरफ्लुअस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप जितने भी त्यौहार हैं उसको अच्छे से मनाएं, इंजॉय करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।